ये इतनी मेहनत से बन रहा है रसगुल्ला, आपको खाना ही पड़ेगा। तो आपको खाना ही पड़ेगा, देखो शादी का उत्सव है, खाना पड़ेगा। वो बोला मेरी शुगर पहले ही हैवी है। बोला नहीं नहीं, वो तो खाना ही पड़ेगा। मैंने किस लिए खिला रहे कि वो खुशी से ज्यादा आयु हो, ज्यादा शरीर में शांति हो। यही होता है ना सबका, यही मतलब जीवन का यही मतलब है ना। अपन कुछ भी कर रहे तो यही है ना कि घर में सुख शांति रहे, परिवार में सुख शांति रहे, और मैंने अच्छा लंबा जीवन चले, ताकि वो लाभ कुछ और ज्यादा कमाए, क्योंकि ये मानव जीवन दुर्लभ है। और उसके बाद कहें नहीं ये तो खाना पड़ेगा आपको। आप ऐसे खा रहे नहीं तो जबरदस्ती पकड़ के मुंह में डालेंगे, तो बताओ उसके दुश्मन है ना। हाँ दुश्मन है, बिल्कुल सही है। तो जैसे हमने आत्मा से ही बोलते हैं, जैसे वो बोला था थोड़ा तो लेना पड़ेगा, थोड़ा और ज्यादा जब ले ही लिया, थोड़ा ज्यादा क्या फिर तो ज्यादा ही लेंगे। सही है। जब गोबर खाओ तो हाथी का खाओ, जिसमें पेट तो भरे। तो यही बात है, ये हम लोगों में ही कमी है। वो ऐसा नहीं कि हम कि वो दे देंगे तो मैं ज्यादा कुछ आपको मानूंगा, और नहीं देंगे तो हमारे खाते में ये नहीं है। जब एक चीज का रिएक्शन है तो सहयोग दो। वहाँ एक नैनीताल के जैसे मैं चर्चा करता हूँ, तो छुट्टी करके मैं ऊपर गया, वो साथ में आ गए, ग्रुप था उनका, उन्होंने कुछ इकट्ठे किया आपस में मिलजुल के, तो ऊपर ले करके आ गए। आकर के मैंने सोचा अभी तो मैं नीचे चर्चा करके आया, इन लोगों में बैठा था, अभी ऊपर कैसे आए। मैंने कहा चलो हो सकता कुछ बातचीत पूछनी या सोचनी समझनी, कोई बात नहीं, बैठो महाराज। तो उसने इशारा किया लड़के को, वो 3 आदमी ऊपर आए, उनका एक हेड था, एक जवान बच्चा था और एक और था। तो उसने इशारा किया उसको, तो अब वो बैग को खोला, उसने निकालने लगा। मैं समझ गया, मैंने कहा ये पैसा देना चाह रहे। तो तब मैं बोला नहीं, मैंने कहा कुछ और हो सकता है, अभी कुछ नहीं। तो उसने जब निकाला तो वो थोड़ा पैसा मेरे को देख गया। मैंने कहा एक मिनट है। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं मैं तो लूंगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, 1 मिनट तो रुको, मेरी तो सुनो। तो चलो उसने रख दिया जी। अब वो राम जाने 2000 थे, क्योंकि वो अच्छे थे। तो हो सकता है 1000 भी हो सकता है, और वो ग्रुप के लिए कोई बड़ी बात नहीं, आजकल 5 भी हो सकता है। सही। तो हाँ बोला बोलो। मैंने कहा मैं आपका भला चाह रहा ना। बोला हाँ चाह रहे, तभी तो हम ऊपर आए, तो आप मेरा भला नहीं चाह रहे। तो बोले हम समझे नहीं। अरे समझने वाली इसमें क्या बात है, आप पहले ये बताओ मेरा भला चाह रहे नहीं चाह रहे। बोले चाह रहे। तो बस फिर वो तो खुशी से प्यार से मिल लिए, बैठे हंसते हुए, मैं आ गया हंसते हुए, तुम बैठ गए, तो ये हो गया। इससे क्या होगा, मैंने ये अगर आपको ही नहीं शांति कर रहा है तो मेरे को कैसे कर देगा। नहीं वो तो हम थोड़े ही, अरे थोड़े ज़्यादा का सवाल नहीं, ये गंदी आदत है। अगर कोई नहीं ले रहा तो उसको बल्कि ऐसा बोलो कि बाबा देखो आपने हमसे नहीं लिए, किसी से मत ले लेना, और हम तो दाव लगा देंगे, बोलेंगे बाबा को पैसे देना 50,000 हमसे ले लेना। मैंने कहा ऐसा दाव जता के जाओ और फिर देने आए तो मेरे से ले लेना। उल्टा ही तुम बोल रहे हैं ले लो ले लो ले लो। तो ये क्या, और रही बात देने की, आप 1 लाख बांट दो वहां तक, उत्तरकाशी से ही शुरू कर दो जितने मर्जी सही। तो तब उन्होंने वो बंद किया। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा कुछ नहीं कि वो उनको थोड़ा दे देंगे तो ये होगा, ये एक मन का खेल है। वो तो आदमी का ऐसे हाव भाव से भी पता लग जाता है ना कि यहाँ खुश है नहीं है। तो छोटा सा एक आश्रम है अपने गांव के और पिनान के बीच में, एक संत रहते का संघर्षशील जीवन होता था। मैंने ये पहचान ही होती थी कि जो जितना ऊंची स्थिति पे होगा उसी का जीवन से मैंने, क्योंकि वो लेन देन से व्यापारी नहीं, वो तो उसके रजा में मजा। तो ऐसी से वो फिर भी वो जजमान उनको देते थे जो अपनी ताकत के अनुसार, तो वो उसमें से लिए हुए में से भी वो दान करते थे। मैंने क्यों, क्योंकि हमारे जजमानों का भला हो। तो ऐसी नीति से वो भला सभी का हो गई होगा। आजकल क्या है, मेरे हाथ लग गए तो मैं चाहे उसमें आश्रम में भी हूँ, अरे क्या फर्क पड़ रहा है इनको, वो कमेटी को क्या फर्क पड़ रहा है, वो उसकी जेब में, उसको हाथ लग गए वो उसकी जेब में। तो वो जब यहीं डिस्टर्ब हो गया तो उसका लगेगा क्या। इसलिए मैं यही बात बार बार बोलता हूँ, आज के समय में 100 रुपए तक तो आप कहीं भी दे दो, मतलब बल्कि मैं तो ये भी बोलता हूँ, वो कल परसों बात चल पड़ी, उसी से मेरे को भी मालूम पड़ता है
कि 150 तो बल्कि अगर गांव की कोई लड़की है परिचित है ससुराल जा रही वो तो आप उसको तो देना भूलिए ही मत। सही। तो फिर देखो उसका कितना मैंने वो आत्मा प्रसन्न हो, क्योंकि व्यवहारिक कर्म भी हो गए, ये पुराने संस्कार हो गए और उसकी आत्मा इतनी प्रसन्न होगी। ऐसा नहीं वो आपके 150 की भूखी है, एक मान सही मायने में मान और एक कन्यादान। वो चाहे आपको कार्ड दिया नहीं दिया नहीं परिचय कोई शादी, अगर आप सामर्थ हैं 150 रुपये चलते चलते भी भाई किसकी शादी है लड़की की तो ले भाई ये 100 रुपये कन्यादान दे देंगे। तो ये आज के समय में वो पैसा का लिए वो 500 के लिए भी कोई जगह ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया। और दूसरी बात अगर हम घर में लगा रहे तो घर में भी डिस्टर्ब हो रहा, कोई न कोई उसमें वही बार बार फिर बात चल रही, कोई न कोई बोलेगा क्या हो रहा बूढ़ा का तो दिमाग खराब हो रखा ऐसे का हो। तो ऐसे के अंदर मेरा कहने का मतलब ये है आज वो इतना संघर्षशील जीवन के बाद भी कुछ आदमी निकाल पा रहा तो उनको जगह नहीं मिल रही लगाने की, क्योंकि नकल इतनी बढ़ गई। ऐसा नहीं है असल नहीं है, लेकिन उसको ढूंढने में उसको परखने में समय लगेगा। आजकल किसी के पास इतना समय है। दूसरों को बोल दो, जो भी बोले आप बोलो, दो चारों को बोलों को बुला के अरे ये तो गुंडा है एक किस्म का, आप इससे बात मत करना, फट यकीन करेंगे, कोई नहीं आएगा पास। आप बोलेंगे तो बहुत बड़ा ये है वो है हमारा ये हो गया तो लाइन लग जाएगी। तो किसी में अपनी बुद्धि है ही नहीं। तो ऐसी के अंदर हमको कम से कम ये परख हो जाए साधु कौन होता है क्या होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा लाभ है। और नहीं तो इसकी परख ही नहीं हो रही तो तब लाभ क्या होगा। आज कारण क्या है वो आज हर घर की कहानी आप देखो। इस बात को अगर गलत है तो बोलना कोई भी कि अरे हमारा तो बच्चा बहुत शरारती है भाई, अरे हमारा बच्चा तो बहुत, हर घर में मैंने बहुत शरारती है, ये तो इतना जिद्दी है इतना शरारती है। मैंने ये कारण क्या है वो माँ का कारण है। मैंने देखो हम आज कितना पीछे हट गए कि सबसे बड़ी माँ, सबसे बड़ी माँ बाप बोलो एक ही बात है। वो मैंने वो माँ वो बड़ापन हम नहीं कर रहे तो तब जाके वो सब छोटा 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 होता जा रहा। नहीं तो अगर माँ कभी भी देखना किसी को आगे बच्ची को बोलते हैं ना, और बच्चा जब गर्भ में है तो वो कसमें उठा दे। मैंने सिर्फ एक 10 महीने की तकलीफ के लिए उसका बच्चा देखना कितना महान होगा। मैंने वो तो ऑटोमेटिक ही इतना अच्छा, इतना मतलब आस्था अच्छी, अच्छे विचार ऑटोमेटिक ही होंगे। तो इस चीज़ का प्रैक्टिकल कर सकते हैं तब पता लगेगा भगवान है। लेकिन हम ऐसा कोई कारण नहीं कर रहे जिससे हमें भगवान का आभास हो। तो इसलिए फिर बोल रहे हैं कहाँ है भगवान, किसी ने देखा भगवान, वो तो कण कण में है, जन जन में है बच्चों, हकीकत में है। मतलब आज का मानुष उसको कब मान रहा, जब वो खड़ा हो जाता है उसको रास्ता नहीं दिखता तब बोलता है हे भगवान। अभी कुछ बना दिया तो मैंने बना दिया, वो कुछ ऐसा नुकसान बाई चांस हो गया तो क्या करें भाई, भगवान ने कर दिया। तो ऐसा नहीं है। अगर इसका कोई आप बोल रहे हैं कि ये गलत है, मेरे आगे सवाल उठाओ, उसका मैं बताऊंगा आपको कि ऐसा ऐसा होता है। कोई गलत नहीं, कोई गलत नहीं। तो अब वो दूसरा सवाल आप कीजिए, क्यों माना गया? ये तो सुना होगा ना बच्चे, कभी सुना आपने? अच्छा आपने सुना बाबा है ना, ये धंधो जाने ये काम अरे जाने, वो कोई ये ऐसा हालिन में हमको फंदा में बाबा ने फटके सुनो, ज्ञान ये भी धंधे के बीच में ही होता है माते। इसके लिए ये नहीं साधु बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं। इसके लिए कोई भी वो धंधा, मैंने जब हमको ज्ञान होगा तो उस कर, जैसे वो बताया ना गर्भ के अंदर अगर 10 महीने बताओ, हम सारी उम्र और 10-12 साल तक पापड़ बेलते हैं बच्चे के लिए, 18 साल तक पढ़ाते हैं लिखाते हैं। तो अगर 10 महीने हम थोड़ा सा इसका, अब 18 साल ही रहा अपनों को, बेटो बेटी 18 साल हुआ और 12 महीना वे 9 महीना पेट को, और वे पीछे आप फट सके कर सके तो वह नहीं। फिर वही तो बात है ना, जो पेट में रह रहा ना उस समय में बताओ क्या कोई दिक्कत है, कुछ खर्च आ रहा ना, या तो ये बोलो कि भाई उस समय खान पान कोई मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा खाओ ऐसा है। सिर्फ ये है कि उस समय कसम उठा दे माँ वो बच्चे की कि मैं गुस्सा नहीं होंगी, मैंने उसके भविष्य के लिए।
मैं ये नहीं कह रहा कि वो खुद के लिए कुछ भी, बच्चे के भविष्य के लिए गुस्से की कसम उठा दे, ईर्षा जलन की कसम उठा दे, ना चुगली सुने ना सुनाए, समय लगे तो रामायण बांचे और नहीं तो अपना कर्म में ड्यूटी से मेरा कर्तव्य है, हे भगवान तेरा शुक्र है कि मेरे को सेवा का मौका दिया है, क्योंकि सबसे बड़ा यही है, मानुष है, मानुष से बड़ा कोई नहीं है। तो हम उस कर्तव्य को खुशी खुशी से करेंगे, वो कर्तव्य बन गया। अगर रो पीट के अरे का है मत पूछे, वो मत पूछे, माते थोड़ा बात चल रही, इसको मजाक में मत लेके जाओ। हाँ हाँ तो कोई बात नहीं। मैंने वो ऐसा बड़ी है तो अरे मेरी तो छोटी बहन है, ये जब तक मेरे चल रहा मैं करूँगा, तो भलाई कोई भी करे, वो बोले नहीं मैं करूँगा, मेरा कर्तव्य है, मैं छोटा हूँ मैं करूँगा, मेरा मूड भी है मैं करूँगा। तो ऐसा होने से वो ऑटोमेटिक ही अच्छे विचार रहते हैं। और नहीं तो घर में जाके वो तो बड़ी तो काम ही ना करे, वो तो बस कोई आ जाए वो बड़ी बोलेगी वो छोटी की मत पूछो तुम, मैं तो ये चाह रही वो चाह रही, मैंने क्या चाह रहे, वो हम अपना भविष्य अच्छा नहीं चाह रहे। मैंने वो प्यार से रहना, अगर आपने प्यार का पौधा लगा लिया ना तो उसकी पूर्ति भगवान करेगा, ऑटोमेटिक संयोग जो भी उसमें ज़रूरत है वो करेगा। लेकिन हम प्यार की पूर्ति तो चाहते नहीं, हम तो अपने मनमाने की पूर्ति चाह रहे और फिर कह रहे कि भगवान का, भगवान है व्यवहार, नियम, रूल, कर्तव्य, उसके अंदर अगर हम रहेंगे घर में सुख शांति रहेगी, आयु बढ़ेगी, बीमारी कम आएगी, क्योंकि टेंशन कम रहेगी। लोग बोल रहे हैं खान पान ये हो गया वो हो गया, बिल्कुल मैं नहीं मानता ये बात। मैं एक साधारण आदमी, कोई ज़्यादा बड़ा ज्ञानी या विद्वान या फेमस आदमी नहीं हूँ। अभी आप अजमा के ऐसे तो मैं जाऊँगा, कल ही निकलूँगा। अगर आप बोलते हैं कि बाबा बड़ी बातें बना रहा था, आप मेरे को यहाँ सिर्फ पानी पीऊँगा, वो खाना यहीं से खाऊँगा, जितने दिन बोलो, जिस दिन आपको विश्वास हो जाए कि हाँ भाई बढ़िया है, तो तब, नहीं तो बोलना कि और 2 दिन रहो, उसके लिए मैं रहूँगा चाहे कुछ भी मेरा कितना भी है। क्योंकि अगर एक आदमी के अंदर में संतोष आ गया, भगवान को मान लिया, तो मैं तो निहाल हो जाऊँगा। मैंने यहीं से इसी में से खा पी करके मैं गुजारा करूँगा। खान पान का कोई चक्कर नहीं, ये चक्कर है सिर्फ टेंशन का, वो जलन का, चुगली का, वो किसी को अच्छा नहीं देख सकते। अरे ये कल की वो बातें बना रही, अरे मैं तो 70 दिवाली खा ली, वो छोटे क्या बोल रही है, नई बातें निकाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं, वो तो घर के अंदर वो जितना भी हो सके सहन शक्ति करो और प्यार से बोलो। अभी अगर आपने विवाद की कहानी शुरू कर दी तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह होता रहेगा। आज दबाव से इनको रोक दिया बड़ों ने, तो कल ये भी इनका दाव लगेगा, ये उल्टा देंगे। तो इसलिए उसका मैंने, जब हम एक ही जगह रहना है और आप माँ हैं, ये बच्चे हैं, कल ये माँ होंगी बड़ी तो उनके बच्चे होंगे, तो हम ये परंपरा एक सिर्फ ओनली शांति को आजमा के देख लो, अगर वो सारा कुछ अपने आप अच्छा हो जाएगा। अगर शांति नहीं होगी तो कितना भी कमा लो, उसमें कुछ ना कुछ टेंशन चलता रहेगा। बस खेल इतना है ये। और जैसे बोला ना गृहस्थ धर्म बड़ा क्यों होता है, तो इसका मैं अभी बता देता हूँ, वो निकल गई थी बात साइड। देखिए गृहस्थ धर्म इसलिए बड़ा होता है, चाहे साधु 88,000 साल भी तपस्या की, वो जब आयु ज्यादा होती थी, चाहे करोड़ों साल भी तपस्या की, लेकिन गृहस्थ धर्म के बिना कौशल्या ने भगवान को सतन पिला दिया, नंद यशोदा ने कंधे के लगा दिया, सतन पिला दिया। तो ये मतलब ऐसा साधु कितनी बड़ी तपस्या कर ले वो नहीं कर सकता। वो सबसे बड़ा काम मैंने वो सतन पिलाना अमृत है, वो माँ ने सतन पिला दिया, उनको समझ रहे ना मेरी भाषा। तो ये इसलिए गृहस्थ धर्म बड़ा बोला गया, क्योंकि वो भगवान को मैंने इसलिए बोल दिया माँ सबसे बड़ा, उस भगवान ने भी माँ को माँ बोलना पड़ा था। बोलो अपने अपने गुरु महाराज की जय।